पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाद है। तो यार एक और बहुत ही बड़ी अपडेट पूरे पाकिस्तान से निकल कर आ रही है कि शेल कंपनी जो पेट्रोल की है वो पूरे भारत में भी पूरी दुनिया में भी है, उसने पाकिस्तान छोड़कर पाकिस्तान से भागने का फैसला कर लिया क्योंकि जो हमारी कंडीशंस हैं उन्होंने बोला हम तुम्हारे अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते। शेल कंपनी वो तो बहुत बड़ी कंपनी है, वो तो बहुत बड़ी कंपनी है और बम भी हर जगह उसके मिल रहे हैं, लेकिन भाई उन्होंने पाकिस्तान से भागने का फैसला कर दिया है। ये दिन भी हमें देखना था कि रोज ही कोई ना कोई इधर खबर होती है कंपनियां भाग रही हैं, वही ना, लेकिन अब ये वॉच करते हैं, काउंट करते हैं स्टार्ट। दुनिया भर का मीडिया इसके ऊपर बहस कर रहा है, बात कर रहा है। एक तरफ तो पाकिस्तान में रशिया से कच्चा तेल आ रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम कंपनियां वो भाग रही हैं। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट। शेल पेट्रोलियम कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए कि भैया हमको पाकिस्तान में नहीं रहना। पाकिस्तान की जो दशा हो रही है, जिस दिशा में पाकिस्तान जा रहा है, इस भूखे नंगे मुल्क में हमें नहीं रहना, हमें निकलना। गैर मुल्की कंपनी शेल पेट्रोलियम ने पाकिस्तान से जाने का फैसला कर लिया। मैं वाकई हैरान रह गया कि खबर तो दुरुस्त है। शेल पेट्रोलियम ने पाकिस्तान में सारा मीडिया फैसला कर लिया है कि बात होती है जी बाहर से हमने सरमाकारी लानी है, बाहर से सरमाकारी क्या खाक आनी है कि दुनिया की एक बड़ी कंपनी जो पिछले कई साल से दिहाइयों से पाकिस्तान में काम कर रही थी वो पाकिस्तान को छोड़कर जा रही है। अच्छा बात नहीं है। आज जितनी बदतरीन हालत इस कौम की है, लगता है खुदा नाराज है शायद। पेट्रोल की कंपनी ये पाकिस्तान से जा रही है। अपने फैसले से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बजरिया खत आगाह कर दिया। आज डॉलर 19 रुपए महंगा होकर 286 तक आया है, तो जैसे हाथों के तोते उड़ गए हों। ये है पाकिस्तान की करेंसी और यही उसकी औकात है। पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम कंपनीज अपना कारोबार बंद कर रही हैं। पाकिस्तानी छोड़ के भाग रही है कि हमें पाकिस्तान में काम ही नहीं करना। हलवा पकाओ। हर तरफ अब ये बात है, जितने माशी माहिरीन हैं वो सब ये बात कर रहे हैं कि इतनी बड़ी कंपनी पाकिस्तान को छोड़कर जा रही है। आप सोचिए कि इसके क्या असरात होंगे। पाकिस्तान के अंदर वो जो वक्त मैंने श्रीलंका में देखा था कि लोग मीलों, चंद फुट या चंद 100 गज की नहीं, मीलों लंबी लाइनें लगा के 2-2 लीटर पेट्रोल लेने के लिए धक्के खा रहे थे पेट्रोल पंपों के बाहर। श्रीलंका में पिछले साल ये हालत थी, पेट्रोल नहीं था। पाकिस्तान में दो चीजें हो सकती हैं, एक तो पेट्रोल ना मिले, दूसरा ये जो पेट्रोलियम कंपनीज है नाजरीन वो अपनी कंपनियों को लपेटे और निकल जाए यहाँ से, और ये काम हो रहा है। और IMF की डील हमें नहीं मिलने वाली है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मुतादिद इदारे कह रहे हैं कि हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल बात सही। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए, टेलीफोन करते हैं तो वो समझते हैं मांगेंगे हमसे। आपने सबसे पहले सही बोलते हैं ना, ज्यादा हालात इस किस्म के पैदा हो गई यार। देखो ना आज शेल कंपनी भागी, इतनी और कितनी भागी होगी। ये तो लेटर भी है इनके लिए तो मसला ही नहीं है, या कोई मसला हल करेंगे या कंपनी के साथ बैठ के बात ही करें। बुरी चीज है बहुत। दूसरी तरफ ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान जल्दी दिवालिया हो जाएगा। उसका रीजन है IMF ने पाकिस्तानियों को $6.7 बिलियन जो इनको देना था वो दिया ही नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत और बद से बदतर होती जा रही है। और ये जो IMF को गालियां निकालना तो पाकिस्तान में वैसे भी एक फैशन है ना, वो आज की बात थोड़ी है। हम वर्ल्ड बैंक को, IMF को, अमेरिका को, सबको गालियां निकालते हैं, अपना दाखिली एहतसाब करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कुछ डिफरेंट करेंगे, कोई तब्दीली दिखाएंगे, क्या करेंगे? ये आपको क्या लगता है? IMF के साथ एक मुआहदा हुआ था, उसकी पासदारी नहीं की गई थी और उसको बुरी तरह उसकी धज्जियां बखेरी गई थी। वाह क्या सीन है। तो IMF ने हमें आड़े हाथों लिया और नाक से लकीरें निकलवाई। क्या बोला? नाक से लकीरें निकलवाई। ये हमारा PM होने के बावजूद ये बोल रहे हैं। और हमारी फिजा खलीफा को लगी हुई है तूफान की टेंशन। नाज़रीन, समुद्री जो तूफान है कराची के जुनूब की जानिब बढ़ रहा है और इसके जो असरात हैं वो अभी से नजर आना शुरू हो गए हैं। तो मैं इंद्र देवता से प्रार्थना करूंगा कि पूरा पाकिस्तान डूब जाए, तबाह हो जाए, लेकिन इंशाअल्लाह फिजा को आँच भी नहीं होनी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और IMF की जो रुकी हुई किस्त है उसने तो जैसे कह रहे हैं कि सबकी सांसें रोक दी हैं। आज की तारीख में मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता दूं कि हमने मईशत को जितना तबाह बर्बाद दानिस्ता किया है, खासतौर से 4 साल में, चाइना पूरी कुव्वत भी लगा दे तो बगैर अमरीकी मदद के अब हमें तबाही से नहीं बचा सकता। हाय हाय इतना सुकून।
शेल बहुत बड़ी कंपनी है और है भी बाहर की कंपनी। शेल पाकिस्तान कह रहा है कि यहाँ के माशी हालात की वजह से अपने ऑपरेशंस बंद कर रहे हैं, हम अपने पेट्रोल पंप्स बंद कर रहे हैं, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन बंद कर रहे हैं। मुझे याद है मैंने बचपन से लेके अब तक शेल के पंप्स देखे हैं। आप इमेजिन करें आपके पाकिस्तान में अब शेल का पंप नहीं होगा। पीएसओ को छोड़ के या अटक पेट्रोलियम को छोड़ के, चंदे को छोड़ के जितनी भी कंपनीज है वो बाहर की टोटल जो है, अब ये फ्रेंच कंपनी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो टोटल जो है वो बाहर की अलबत्ता है। टोटल, पार्को, उसके भी जान के लाले पड़े हुए हैं, वो भी छोड़ के जा सकती है किसी भी वक्त। शेल का ये लेटर मेरे सामने है। उसने कहा है कि जनाब हम अपनी कंपनी बेचने का ऐलान करके पाकिस्तान से निकलने का ऐलान कर रहे हैं। आज बोर्ड मीटिंग में शेल ने पाकिस्तान में अपने 70% से ज्यादा शेयर्स की तकसीम का फैसला कर दिया। पाकिस्तान की मौजूदा माशी हालात की वजह से शेल पाकिस्तान छोड़ रहा है। एक होती है FDI, उसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बाहर के ममालिक जब इन्वेस्टमेंट करते हैं नाजरीन, उसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो उस FDI जो है नाजरीन, उसने क्या कहते हैं वो खत्म हो रही है। यानी आप देखें मुल्क कैसे चलता है, मुल्क चलता है एक्सपोर्ट से, मुल्क चलता है FDI से, कि बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपके मुल्क से इन्वेस्टमेंट निकल रही है। इस वक्त जो पाकिस्तान डिफॉल्ट की पोजीशन के करीब है या 2024 में जो मुश्किलात आने वाली हैं, अगर चाइना चाहे भी तो हमारी मदद नहीं कर सकता। और वो लक्षण तो अभी से दिख रहे हैं इनका डॉलर देखो कहाँ चला गया, बस चांद को छूना ही बाकी है। इसलिए कि हम ये चीज नजरअंदाज कर रहे हैं कि चाइना जो है इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है और वो आगे चल के पहली मईशत बनने जा रही है। उसका जो है 1000 अरब डॉलर वो इन्वेस्ट कर रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। वो IMF में अपना हिस्सा चाहता है, वर्ल्ड बैंक में हिस्सा चाहता है, अपनी करेंसी को डॉलर के मुकाबले में लंबा लाना चाहता है, तो आलमी निजाम का हिस्सा बन रहा है। तो पाकिस्तान के एक हद से ज्यादा आलमी निजाम के खिलाफ जाके वो हमारी मदद नहीं करेगा। और हमारे हुक्मरान आज भी, मैं आपको बता रहा हूँ, अमेरिका की इजाजत के बगैर उस हद से ज्यादा नहीं जाएंगे चीन के साथ, न जा सकते हैं, न चीन हमारी मदद कर सकता है। ये बिल्कुल वाज़ेह है। हमारे पास जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 4 अरब डॉलर से भी नीचे आ गए। बांग्लादेश के पास ज़र मुबादला के ज़खायर जो है वो 40 अरब डॉलर से ऊपर है, हमारे 4 अरब डॉलर से भी नीचे है नाज़रीन। और उन्होंने कहा जनाब कि IMF के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर बातचीत जारी है, ये आपकी हुकूमत कह रही है और IMF प्रोग्राम में किए गए वादों के मुताबिक चलेंगे। भाई IMF कह रहा है आपने एक भी वादा पूरा नहीं किया, या अगर आप पूरे कर भी रहे हैं तो IMF उससे सेटिस्फाइड नहीं है। तो IMF किस बात से सेटिस्फाई होगा? या तो फिर आप फैसला कर लें कि IMF को आपके पास हमने नहीं जाना, फिर आप फैसला कर लें। लटके हुए हैं बीच में, आपने दोस्त ममालिक के पास जाना है, चाइना के पास जाना है। दोस्त ममालिक भी ये कहते हैं कि पहले IMF को सेटिस्फाई करो, बाद में हमारे पास आना। ये भी एक अजाब है। ऊपर से सारे पाकिस्तानी को एक गलतफहमी और रहती है कि हमारा ये जो मुल्क बना है ला इलाहा इल्लल्लाह पता नहीं क्या होता है, उसकी बुनियाद पे बना हुआ है। हमारे मुल्क को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा हमारे मुल्क। लेकिन इन जाहिलों को, इन गधों को, इन गवारों को ये नहीं पता कि 1971 में तुम्हारे 2 टुकड़े हो चुके हैं। हलवा पकाओ। तुम्हारे रुपए से तो अफगानी और बांग्लादेशी रुपया ज्यादा बेहतर है। हलवा पकाओ। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानी तुमको। हलवा पकाओ, सही सुना आपने, हलवा पकाओ। आप उस खुश नसीब पीढ़ी के अंदर हो जो पाकिस्तान को बर्बाद होते हुए देख रहा है और दूसरा राम मंदिर बनते देख रहे हो, तो जय श्री राम जरूर लिख जाना। तो मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, आपके दिल में जो आ रहा है, इधर हुई ये वीडियो खत्म। यार बात तो इनकी बिल्कुल ठीक है ना, सही बोल रहे हैं ना। देखो शेल कंपनी पाकिस्तान को छोड़ के भाग रही है, बिल्कुल। उसने फाइनली लेटर लिख दिया कि हम सब कुछ बेच बाज के भाग रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान की पॉलिसी ऐसी है कि इधर तो बिल्कुल ही डिफॉल्ट कर गया है कि हम नहीं रहना चाहते, हमें नुकसान हो रहा है। अंदाजा लगाओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मीटिंग हुई, उन्होंने सीधा ऐलान किया, उन्होंने ऐलान कर दिया, लेटर लेके भेज दिया कि हम नहीं रख। ये देखो यार, हमारे भी 50 साल हो गए शेल पंप को देख रहे हो यार, लेकिन अब नहीं देखेंगे हम उसको। हालात देखो इस देश के अंदर कैसे बन गए कि भाई पेट्रोल की कंपनियां भाग रही हैं यहाँ से यार। ये देखो एक और कंपनी का भी नाम लिया है, वो भी भाग रही है, वो पापा सब भाग रही हैं यार। ये देख क्या बना अभी तो ऑफिशियल शेल इतनी बड़ी कंपनी दुनिया की, भाई पूरी दुनिया में इनकी सारी पूरी चलती है, लेकिन नहीं भाई पाकिस्तान को बोला भाई टाटा बाय बाय। मुझे तो शर्म आती है ये कहने में, और पाकिस्तान से कंपनियां भी भाग। और उधर मोदी जी को देखो और इधर हमारे PM को देखो। हमारा PM कहता है कि हम लोग कहीं जाते हैं हमें कहते हैं कि भीख मांगने आके, उधर मोदी जी को बोलो। देखो वो कैसी बातें करते हैं और ये कैसी बातें पता है इनको, इन्होंने किधर नजर जमाई हुई है, सिर्फ
चाइना पे। चाइना आपको किधर निकाल सकता नहीं है? निकाल अगर सकता। आपको 1 अरब 2 अरब डॉलर उसने दे दिए तो क्या बनेगा उससे? कुछ भी नहीं। और IMF हमें बताऊं कर्जा क्यों नहीं दे रहा भाई? वहां पर बैठा हुआ है भारतीय, और भाई भारत के साथ अगर दोस्ती लगाओगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो लोग जो और मुल्क है उन्होंने शर्तें भी रखी हुई ना, पहले IMF को मनाओ और उसे मनाओ, वो देता है कि नहीं देता, हम तब कुछ देंगे। ये देखे दी शर्तें, उन्हें भी पता है कि भारत है उधर, उनके पास जाना नहीं। भाई भारत की शक्ति है दुनिया के अंदर, भारत की पावर है, भारत की पावर के आगे कोई नहीं आता। और ये फिजा खलीफा इस पे तो नहीं आती है, ये बोले ना कंपनियां क्यों भाग रही हैं, गलत पॉलिसी की वजह से भाग रही हैं। नहीं बोलेगी, आप नहीं बोलेगी। सिर्फ उसे इंडिया में ला हुआ, इंडिया में वो हो गया, ये आया ना भाई, शेल भाग रही है, नतीजा हमारे सामने देखो ना। आज की इतनी बड़ी हम पाकिस्तानियों ने अचीवमेंट ली कि पाकिस्तान में शेल कंपनी वापस घर जा रही है। इंडिया पाकिस्तानी मीडिया पे ये बात चलती है, डिबेट करे ना किसी से, 2-4 बंदे अपने बिठाए आके ये क्यों भाग रही है, उम्मीद है भगाने वाला इंडिया है इनको। राज की साजिश है भाई ये। शेल को भी बोला होगा यार पाकिस्तान से वही ना, जी भी है यार, ये लोग बात ही नहीं करते, इनको पता ही नहीं क्या पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, कंपनियां जा रही है, इन्वेस्टमेंट जा रही है, सब खत्म। लोग शुक्र करता है इन्वेस्टमेंट आए, और हम लोग शुक्र करें हमारी इन्वेस्टमेंट जा रही है, इन्हें फिक्र ही नहीं है। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है? वीडियो खत्म करें तो बाय।